दोस्तों, अवाम इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस्तकबाल है। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलिएगा। हमारी वेबसाइट www.awamendia.tk पे अपनी खबर अपडेट देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं जुमातुल विदा को लेकर के। जयपुर जामा मस्जिद के इतिहास में पहली बार नहीं हुई जुमातुल विदा की नमाज। लॉकडाउन व कोरोना कर्फ्यू के चलते हुए राजधानी जयपुर में जुमातुल विदा की नमाज नहीं हुई। लोगों ने उलमाओं की व पुलिस प्रशासन की बात को ध्यान में रखते घरों पर ही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में नमाज की अदायगी की। जामा मस्जिद में हर साल रमज़ान के महीने में हर जुमे के दिन हज़ारों की तादाद में लोग नमाज की अदायगी के लिए पहुंचते थे, मगर जुमातुल विदा के दिन लाखों की तादाद में लोग 12 बजे से ही जुमा मस्जिद में जमा होना शुरू हो जाते थे। मगर इतिहास में यह पहली बार ऐसा हुआ है, मौका आया है कि इस बार कोरोना के चलते जुमातुल विदा की नमाज घरों पर ही अदा करनी पड़ी। जुमातुल विदा की नमाज घरों पर पढ़ने के लिए उलमा व पुलिस प्रशासन की एक बैठक में तय की गई थी। चुनिंदा लोगों द्वारा ही जामा मस्जिद में जुमातुल विदा की नमाज अदा की गई और जयपुर शहर मुफ्ती मोहम्मद जाकिर नोमानी ने सभी शहर के लोगों से एक अपील भी जारी करके बताया था कि इस बार कोरोना महामारी को देखते हुए जुमातुल विदा व ईद की नमाज घरों पर ही अदा करें। रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है और आज जुमातुल विदा है। जुमातुल विदा पे हर साल जौहरी बाज़ार जामा मस्जिद के अंदर लाखों की तादाद के मुसलमान नमाज अदा करने के लिए पहुंचते हैं। इस बार कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते हुए जौहरी बाज़ार जामा मस्जिद में बिल्कुल जो सरकार द्वारा एडवाइज़री दी गई उसके मुताबिक ही नमाज की अदायगी हुई। 4-5 लोगों द्वारा ही नमाज की अदायगी हुई। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इस वक्त जौहरी बाज़ार बिल्कुल सुनसान है, जो कि हर साल जुमातुल विदा के ऊपर लाखों की तादाद में इधर हवा महल से आगे तक लोग और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सांगानेरी गेट से बाहर तक लोग नमाज के लिए हुआ करते थे। मगर इस साल यहाँ पर जुमातुल विदा की नमाज बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि यहाँ इस वक्त पूरे देश पूरी दुनिया के अंदर कोरोना और लॉकडाउन के चलते हुए देश में जुमे की नमाज को मुलतवी किया गया और घरों में ही लोगों ने अपनी नमाज अदा की गई। जिस तरीके से बताया गया है और जिस मीटिंग के अंदर जो तय हुआ था कि घरों में 4-5 लोग मिलकर के नमाज़ पढ़ सकते हैं, मगर सोशल डिस्टेंस के साथ में सभी लोगों ने घरों पर सोशल डिस्टेंस के हिसाब से नमाज़ पढ़ी। जामा मस्जिद पे आप देख सकते हैं कि इस वक्त चैनल बंद है, ताला लगा हुआ है। यहाँ पर कोई भी नमाजी नमाज के लिए नहीं आया हुआ है। पूरी सरकारी एडवाइज़री का ख्याल रखते हुए जामा मस्जिद में इस साल जुमे की नमाज अदा की गई। आने वाले दिन सोमवार को ईद की नमाज ईदगाह में भी इसी तरीके से बताई गई है और उम्मीद यही है कि जो सरकारी एडवाइज़री है उसी के तहत में ईद की नमाज भी अदा की जाएगी। चंद लोग द्वारा ही ईदगाह में ईद की नमाज अदा करेंगे। और वैसे तो हर जुमे के ऊपर जो है वहाँ हज़ारों की तादाद में लोग होते हैं, लेकिन इस मरतबा चूँकि लॉकडाउन चल रहा है और प्रशासन ने जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं और उलमाए किराम ने कुरान और हदीस की रोशनी में जो मसाइल बताए हैं उसकी रोशनी में लोगों ने जो है उनका पालन किया है, लोगों ने उसका ध्यान रखा है और अपने अपने घरों के ऊपर ही आमतौर के ऊपर जो है जुमे की नमाज़ अदा की है। मस्जिदों में भी जो जुमे की नमाज़ हुई है वहाँ 4-5 नमाजी जो मतलब 144 के तहत 4 या 5 लोग जमा होकर के वहाँ नमाज़ अदा कर रहे हैं। भीड़ कहीं नहीं हो रही है हमारे इल्म की हद तक। तो चूँकि इस वक्त कोरोना महामारी चल रही है हर तरफ और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जा रहा है, भीड़ एक जगह न हो उसका भी ख्याल रखा जा रहा है। तो प्रशासन ने जो निर्देश दिए थे उसकी रोशनी में और क्या नाम है हमारे उलमाए किराम की हिदायत की रोशनी में मुसलमानों ने आमतौर पर घरों के अंदर ही जुमे की नमाज़ अदा की है। आज जुमातुल विदा है, रमज़ान का आखिरी महीना आखिरी जुमा है, जो बड़ी बरकत वाला महीना जुमा होता है, बड़ी बरकत वाला दिन होता है। लेकिन इन तमाम चीज़ों को कुर्बान करते हुए हम लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखा है और आपने ये देखा है कि यहाँ पर भी अभी जो नमाज हुई है उसमें फैमिली के लोग थे और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया था। हम उम्मीद करते हैं और दुआ भी करेंगे इस महीने में कि अल्लाह ताला
اس موذی مرض سے پورے ملک کو اور پوری دنیا کے انسانوں کو نجات دے دے۔ 2 یا 3 دن بعد میں عید کا دن رہے گا، کیا کہنا چاہیں گے کچھ لوگوں کو عید کے موقع پر کس طریقے کے لوگوں نماز کے لیے اور کس طریقے عید منائیں لوگ؟ دیکھیے عید جیسا کہ جمعے کے روز لاکھوں لوگ اکٹھا ہوتے ہیں اور اس سے بھی بڑی تعداد میں جو ہے عیدگاہ کے اندر لوگ جمع ہوتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ عید اصل میں رمضان میں جو روزے رکھے جاتے ہیں، جو عبادات کی جاتی ہیں، ان کے شکرانے کے طور کے اوپر عید کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ چونکہ اجتماعی طور کے اوپر وہ شکرانے کی نماز ادا ہوتی ہے، لوگوں کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے جس کے تحت بڑی تعداد میں جمع ہو کر کے اللہ کے حضور شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ تو نے ہمیں رمضان کے مہینے کی برکتوں سے نوازا ہے، لہٰذا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن اس مرتبہ شاید اتہاس میں پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ لوگ جو ہے بہت کم تعداد میں اپنے اپنے گھروں کے اوپر عید کی نماز پڑھیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے علماء کرام نے اس سلسلے میں فتویٰ بھی دیا ہے اور مشورہ بھی دیا ہے کہ لوگ جو ہے بیماری کی پریشانی کو سامنے رکھتے ہوئے اور پرشاسن کی طرف سے دی گئی ہدایات اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے دیے گئے ڈائریکشنز کو سامنے رکھ کر کے بھیڑ کی شکل میں جمع نہ ہو، سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں، ماسک کا استعمال کریں، سینیٹائزرز کا استعمال کریں۔ تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر کے ہمارے